मिल गया, अधिकृत टिकट मिल गया, तो आप कैसा अगली रणनीति आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे आज यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है तो उम्मीदवार बनाया गया। उसके बाद जो है तो मेरे कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब, इन तमाम का भी मैं ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं 2019 के बाद 2024 का जो है तो इलेक्शन यहाँ से लड़ूँ बोलकर। सबसे बड़ी वजह यही रही है कि यहाँ की आवाम, जिनका मैं कर्जा कभी और एहसान चुका नहीं सकता, उन्होंने 2019 के अंदर जो मुझे 68,000-70,000 के करीब जो है तो मेरे को वोट दिए थे, तो वो आवाम का एक बहुत बड़ा जो है तो इसके अंदर रोल रहा कि उन्होंने जब भी डिसाइड कर लिया था कि ये अगर हार जीत तो अल्लाह की तरफ से होती है। मैं इलेक्शन हारा था, हिम्मत नहीं हारा था, लेकिन लोगों का जो जन समर्थन मेरे साथ में था, तो वो हिम्मत के ऊपर और उस ताकत के ऊपर जो है तो मैंने पिछले लगातार 5 साल जो है ज़मीन के ऊपर काम किया, लोगों के बीच में रहा। तो आज सबसे बड़ी वजह वही रही कि लोगों ने जो है तो मुझे जो है तो उसी टाइम में सेलेक्ट कर लिया था कि आप हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं, आप हमारे लिए जो है तो बेस्ट ऑप्शन है। तो आज हमारे कायदीन ने भी उस बात को जहन में रखा कि उस वक्त आवाम का जो फैसला आया था, ठीक है कुछ वोटों से हार हुई थी, लेकिन आवाम ने तो पसंद किया था, तो आज आवाम की जीत हुई कि आज जो है तो टिकट मिला। 2019 के तरह सेम सिचुएशन है, तनवानी साहब, जायसवाल साहब और नासिर सिद्दीकी, पर इस बार नासिर सिद्दीकी साहब की और एमआईएम क्या अलग तैयार है? देखिए, ये 2019 में मेरी अकेले की फाइट हुई थी, 2014 के अंदर जो था ऐसी सिचुएशन बनी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं किसी सिचुएशन के ऊपर या वो डिवाइड होना, उसमें से मैं बीच में से निकलना, वो मेरा मानसिकता नहीं है। मेरा ये है कि मैंने जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबसे ज़्यादा वोट लेके मैंने जीतना चाहिए, और वो इसलिए पॉसिबल है कि मुझे पता है कि मुझे सारे समाजों का जो है तो सपोर्ट मिल रहा है। बहुत सारे हमारे दूसरे समाज के भाइयों के भी फ़ोन आए और उन्होंने भी जो है तो, चाहे वो हिंदू समाज से हो, दलित समाज से हो या और किसी समाज से हो, उन तमाम लोगों का जो है तो एक समर्थन मुझे मिल रहा है, और मैं जो है तो उन तमाम लोगों के समर्थन से, जनता के समर्थन से चुनकर आना चाहता हूँ, ना कि डिवाइडेशन और इसमें से बीच में से निकल। सर एक सवाल ये, सर एक लगता है आपको आपके सामने? देखिए, मैं अभी बार कह रहा हूँ कि सभी लोग ये पूछ रहे हैं कि आपका मुकाबला किससे है। मैं समझता हूँ कि सारे लोगों का मुकाबला मेरे से है, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उन सबका मुकाबला नासिर सिद्दीकी से। सर आपको लगता है कि आपको टिकट तो मिल गया, लेकिन एमआईएम में कुछ बगावत के आसार नज़र आ रहे हैं, सर क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि मेरा एक छोटा भाई समीर साजिद बिल्डर यकीनन जो है तो टिकट की रेस में था, कुछ वजह से उसका टिकट नहीं हुआ, लेकिन वो इतना समझदार और इतना हार्ड वर्कर है पार्टी के अंदर कि मैं समझता हूँ कि वो कुछ ही लम्हों के अंदर जो है तो उसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। और मैं समझता हूँ, मैंने तो ऐसा देखा भी नहीं कि वो मुझसे नाराज़ है या पार्टी से कोई नाराज़ है, मुझे ऐसी इत्तला भी नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं, अगर ऐसा है तो समीर एक हार्ड वर्कर, एक कट्टर मजलिसी जो है, वो कभी मजलिस को जो है तो छोड़कर न जाएगा, ना मजलिस के साथ में ऐसा कोई वो करेगा। तो ज़रूर हमारे साथ में हम लोग एक ताकत बनकर, हमारे जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, हम तमाम एक जान होकर जो है तो ये इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। सर आमदार बनते ही सबसे पहला काम क्या है? देखिए, आमदार बनते ही सबसे पहला तो मेरा यही काम है कि यहाँ पर जो हमारे पास में आप देख रहे होंगे कि बेरोज़गारी की वजह से क्राइम बढ़ रहा है, और क्राइम बढ़ना बोले तो बेरोज़गारी, और यहाँ पर अच्छे रोज़गार के मौके नहीं मिलेंगे नौजवानों को, तो यकीनन वो जब बेरोज़गार रहेंगे तो उनके जहनों में कुछ अलग अलग बातें होंगी। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो बेरोज़गारी को जो है तो दूर करने के लिए, उसके बाद में सुरक्षा एक इशू बन चुका है आज पूरे हिंदुस्तान में, तो सुरक्षा को हम किस तरह से पुख्ता कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं सारे लोगों की, उसके ऊपर काम करेंगे। शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर हमारा मकसद चुनकर जाने का यही है। सर महिला और युवकों के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के और युवकों के लिए यही करूँगा कि आज बदलाव का मौका है। आप नई लीडरशिप को आगे देंगे तो वो जो पुरानी, जो पहले से पहले 20 साल पहले वाली चलती थी, खानियाबान, औरंगाबाद, संभाजी नगर, और जो है तो हनुमान चालीसा या अजान, ये सारी चीज़ों को भूलकर हमको एक नया हिंदुस्तान, डेवलप हिंदुस्तान, तंदुरुस्त हिंदुस्तान, एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना है। तो हम तमाम लोगों को जो है तो इसके अंदर मिलजुल कर काम करना पड़ेगा और अच्छी लीडरशिप को आगे चुनकर भेजना पड़ेगा। यकीनन मुझे एक मौका अगर यहाँ की जनता ने दी तो यही बताऊँगा कि सारे समाजों के लिए कैसा काम किया जाता है। ठीक है।